जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका विजय डायग्राम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भिन्न, ठीक है ना। और भिन्न में बड़ा और छोटा भिन्न पहचानने के तरीके के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन होता है। बड़ा और छोटा अगर एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो बहुत सारी दिक्कत फेस करना पड़ता है। क्या होता है ना कि उनको जेन्युइन मेथड से वो भाग करने लगते हैं, ठीक है। और भाग करते हैं तो थोड़ा सा उनकी टाइम क्या होता है, ज़्यादा ले लेती है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम तो जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है टाइम मैनेजमेंट ही मोस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब मैं आपसे बात करता हूं कि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही आप यूं ही क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। विद इन 1 सेकेंड भी कहे तो कम ही होगा। कम क्या है, 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आप सीधे सीधे क्वेश्चन पर देखिए। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और उस पर बात करता हूँ। एक ही क्वेश्चन से लगभग सॉल्व हो जाना चाहिए। 17 के क्वेश्चन को मैं बता दूंगा और आप देखिए वीडियो को ध्यान से, ठीक है ना। स्किप थोड़ा भी नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब छोटी सी वीडियो होगी, उसी में सारी चीज़ें होगी आपकी, ठीक है ना। और ये इवेंट तो एग्ज़ाम में आते ही है, रेलवे के एग्ज़ाम में तो हमेशा आते हैं, ठीक है ना। छोटा बड़ा भिन्न, ठीक है ना। फ्रैक्शन में कह देगा छोटा भिन्न पहचाने, बड़ा भिन्न पहचाने, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में इनको सजाए। असेंडिंग ऑर्डर में कौन है, 4 ऑप्शन दे देंगे। फिर क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के भिन्न आते रहते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। सारे एग्जाम में आते हैं, रेलवे से लेकर एनटीपीसी, ठीक है ना, और एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, इवन यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सीधे काम की बात ही करता हूँ, ठीक है। हमको देखिए ब्रेक, जैसे छोटी छोटी क्वेश्चन है, जैसे देखिए आप मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन हो और ये क्वेश्चन हो, अगर 2 डिजिट का है, अगर इसमें अगर हमको बड़ा और छोटा भिन्न पता करना है तो इसके सिंपल तरीके हैं। क्या करना है हमको, बाई क्रॉस कर दो आप इसको, ठीक है। ये बाई क्रॉस करेंगे, 7 चौके कितने होते हैं, 28। अब 5 छक्का कितना होता है, 30, ठीक है ना। इसमें जिसका डिजिट बड़ा होगा उसके सामने वाले क्या होते हैं, भिन्न बड़ा होता है, ठीक है ना। अब देखो ये 30 क्या है, बड़ा है किससे, 28 से, ठीक है ना। अच्छा, ये बड़ा छोटा का जानते हो ना, जिधर टोटी उधर छोटी, ठीक है। ध्यान से रखना आप, जिधर टोटी उधर छोटी, ठीक है ना। ये 30 बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो भिन्न है 6/7, ये 4/5 से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन आप तो 2 अंक का है तो आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान ली 4/5 ही हो, 4/6 ले लो अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। 8/9 ले लो। अगर इसको भी करते हैं, इसको इस रूल को ना CMR रूल कहते हैं, CMR, ठीक है, याद रखिएगा। 9 चौके कितने हो जाएंगे, 36। 8 छक्के कितने हो जाएंगे, 48। आप देख लो इसमें बड़ा कौन है, तो ये वाला अंक जो है क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई। लेकिन अब बताओ, अगर ये तो 2 डिजिट का है तो आसानी से पता हो जाएगा इस रूल से। लेकिन बड़ा हो तो फिर कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। अगर बड़ा हो तो इसको पता करने के लिए सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 4/5, ठीक है, 5/6, 7/8, ठीक है, 9/10, ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अच्छा हाँ, देखिए अब जब बड़ा डिजिट हो तो इसको समझने के लिए ना 2 बातें और समझना होगा। फ्रैक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऐसे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, याद रखना मेरे दोस्त। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे होता क्या ना, एक और होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। उसके बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना। फ्रैक्शन में 2 टाइप होते हैं ज़्यादातर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिस फ्रैक्शन का यानी जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर से उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। याद रह गया ना, जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर से उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और जिस भिन्न का अंश बड़ा हो हर से उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। 2 बातें क्लियर हो गई। ये 2 बातों को आपको 100% क्लियर करना है, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिस भिन्न का अंश छोटा हो किससे, हर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिस भिन्न का अंश बड़ा हो हर से उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो चलिए काम की बातें करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो भिन्न है ये कैसा है, प्रॉपर है ना इम्प्रॉपर है। अब ध्यान से देखो मेरे दोस्त, 4/5 यानी देखो ना, ये हर जो है, ठीक है ना, ये क्या है, हर क्या है, बड़ा है किससे, अंश, यानी अंश छोटा है, इसमें भी अंश छोटा है, इसमें भी अंश छोटा है, इसमें भी अंश छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है,
प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा एक बात याद रखना, अब जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो ऐसे में क्या होता है ना, जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा भिन्न होता है, ठीक है ना, जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा भिन्न होता है। आप देखो यहाँ पे किसका अंश सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका है। इसका मतलब ये है कि 9/10 जो है सबसे बड़ा भिन्न है। 9/10 क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। क्या है, बड़ा भिन्न है। अच्छा आप देखो दूसरी बात है, सबसे छोटा कौन है, किसका अंश है, ये है। ये मतलब क्या हुआ, ये सबसे छोटा भिन्न है, ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आप समझ गए कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका अंश छोटा हो हर से उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसमें जो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, अगर हाँ एक और बात यहाँ पे देखना, अंतर सब में समान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जैसे देखिए 4 में 4 और 5 कितना का अंतर है, 1 का 5, 6, 1 का 7, 8, 1 का, ठीक है, 9, 10। अंश और हर का अंतर भी समान होना चाहिए। एक बात है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अंश हर का अगर अंतर समान हो, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा भिन्न, जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा भिन्न, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी बातें करता हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बातें करता हूं। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम इसी अंक को चाहे तो पलट देंगे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा ना। आप ध्यान से देखो मेरे दोस्त, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने क्या कहा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्या कहा था कि आप देखे थे ना कि जिसका अंश बड़ा हो हर से उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए ना, सबका अंश बड़ा है हर से, मैंने इसी डिजिट को क्या कर दिया, पलट दिया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है ना, सबसे बड़ा भिन्न। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जो सबसे छोटा डिजिट हो, जिसका अंश सबसे छोटा हो वह सबसे बड़ा होता है। इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, ये है, ठीक है ना, यही ना है। तो ये सबसे छोटा है, ठीक है ना। सबसे छोटा अंश किसका है, 5/4 है, 5 है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। यहाँ अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना, प्रॉपर का याद रखिएगा। जिसका अंश सबसे बड़ा हो वह सबसे छोटा भिन्न होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा हो वह क्या होता है, सबसे छोटा होता है। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अंतर सब में समान होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए, तभी ये रूल लागू होता है, ठीक है ना। जिसका अंश सबसे बड़ा हो, ठीक है ना, वह सबसे छोटा भिन्न होता है इम्प्रॉपर में। जिसका अंश सबसे छोटा हो वह सबसे बड़ा भिन्न होता है, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ गया। चलिए अब आपके दिमाग में जाता होगा कि सर ये तो आप बता दिए कि जब अंतर समान हो, ठीक है ना, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में तो हम अंतर आराम से पता कर लेंगे, ठीक है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है भी पता चल जाएगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी बड़ा और छोटा पता चल जाएगा। कब, जब अंतर समान हो, अंश और हर का, तब, ठीक है ना। चलिए अगर अंतर समान ना हो तो क्या होगा भाई, अगर हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का मिक्स हो, तब क्या होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं, आप ध्यान से देखना। मैंने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, मान लो ये वाला क्वेश्चन, इसी में कुछ मिला दो, अलग क्वेश्चन कर दो। ये 4/5 है ना, ये 5/6 है, आप देख लो इसमें 7/9 कर दो, ठीक है ना। 7/9 नहीं कर दो आप, इसमें छोटा अंक करना है ना, ये 8/3 कर दो, 8/5 कर दो इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, 9/10 ले लो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये तो भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है, ए भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और ए भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट ये वाला अंक जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए ना, अंश इसका बड़ा है, किससे, हर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बाकी सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो याद रखिएगा, जब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स हो, ठीक है ना, वैसी कंडीशन में जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना सबसे बड़ा भिन्न होता है। याद रखिएगा, ये हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है ना, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और बाद बाकी जो 3 बच गए, आप देखो ना, बाद बाकी तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही बच गया ना। अब प्रॉपर फ्रैक्शन बच गया तो आपको तो पता ही है प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका अंश सबसे छोटा हुआ सबसे छोटा भिन्न होता है। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, ये है। कितना आसानी से पता चल गया ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन और भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आप इतने पर रुकिए मत, ठीक है। अब तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन पता चल गया आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी पता चल गया, ठीक है ना। प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मिक्स अगर देता है फिर भी पता चल जाता है, ठीक है। आपको ये भी अगर 2 अंक का देता है, 2 डिजिट का अगर ऐसा फ्रैक्शन देता है
तो ये भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन और भी बातें हैं, हो सकता है अगर अंतर समान नहीं हो, आपके दिमाग में चलता हो कि सर आप तो ऐसा क्वेश्चन बताए हैं कि अंश और हर का अंतर समान है, तो आप आराम से बना सकते हैं, बट अंश और हर का अंतर अगर समान नहीं हो तब क्या होगा, तो उसके लिए भी उपाय है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में उसी की बात करते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो में पूरा बने रहें, ध्यान से देखते रहिए। अब चलिए, अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं कि जिसमें क्या होता है ना, मैंने आपको बताया अंश और हर, ठीक है ना। नोमिनेटर डिनोमिनेटर का क्या है ना, वो डिफरेंस समान होना चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को तो बड़ा आसानी से बना सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, या इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स हो, ठीक है ना। बट ऐसा क्वेश्चन ना हो, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन ना हो तब क्या होगा, ठीक है। हो सकता है भाई दोनों का डिफरेंस समान नहीं हो, ठीक है ना, अंश और हर का अंतर समान नहीं हो, तब कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 9/13, ठीक है, 17/24। ये भी क्वेश्चन शायद एसएससी में पूछा हुआ है, मैं ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये 28/39 और 33/52, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखना, इसमें सब में अंतर समान नहीं है अंश और हर का। अगर इसमें देखेंगे तो भाई अंश और हर का अंतर कितना है, 4 है। इसमें देखें तो कितना है भाई, ये 17 है, इसको अब 24 कर दो, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखें तो कितना अंतर है, 7 का अंतर है। इसमें देखें तो 11 का अंतर है, और ये भी इसमें देखें तो कितने का अंतर है, 12 और 7 कितना होता है, 19 का अंतर है। ये देखिए ना, अंश और हर में इसमें 4 का अंतर है, ठीक है, इसमें 7 का अंतर है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, सीजीएल में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हूँ, ठीक है ना। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे चेंज क्यों किए हैं। तो इसमें 4 का अंतर है, इसमें अंश और हर में 7 का अंतर, इसमें 28/39 में 11 का अंतर और 33/52 में 19 का अंतर। जब अंतर समान नहीं है, ठीक है ना, अंतर तो किसी में समान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसके लिए भी उपाय है। आप ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं ना, सबके ऊपर अंश को लिख दीजिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, अंश को सबके ऊपर लिख दीजिए। आप ध्यान से देखना मेरे दोस्त, लिख दो आप इसको और लिख दो इसको आपको। अब क्या करना है, इसके जो अभी मैंने डिफरेंस लिखा था उससे भाग करना है। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, वहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा ना। अब 1 रिमाइंडर बचा, तो फिर से करेंगे तो 4 दूनी 8 ही होगा, ठीक है। 2 अंक तक 2 डिजिट तक लेना है। फिर इसमें करेंगे 7 दूनी 14 होता है, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। और 3 बच गया तो पॉइंट देंगे, फिर 0 बैठाएंगे तो 7 चौके कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएगा, यानी 2.4 आ गया। इसको भी वैसा ही कीजिए। 11 दूनी कितना होता है, 22 होता है, और कितना बच गया, 6 बच गया, यानी 11 पंचे कितना होगा, 55 होगा, ठीक है ना। अब 19 एकम 19, ये तो 2 मतलब सॉरी 39 है कि ये 33 लिखना है ना भाई, 39 लिखा गया था। देखिए यहाँ पे 33 है, ये 39 लिखा गया था, ठीक है ना। तो मैंने 33 बना दिया। 19 एकम 19, अब कितना बच गया, इसमें 14 बच गया। 19 बच्चे 95, 19 छक 114, 19 सत्ते 133, ठीक है ना। तो ये कितने आ जाएंगे, 1.7, ठीक है ना। ये तो वही आ जाएंगे ना। अब एक बात देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ना, अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये सबसे क्या है, छोटा है मेरे दोस्त। और ये क्या है, सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। 2.2 है, 2.4 है, 2.5 है। मतलब ये कि सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, ये होगा, और सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, यही ना होगा, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो चलिए यही बातें था, ठीक है ना। आपको मैं सारी चीज़ें बता दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन में को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब अंश और हर का अंतर समान हो तो कैसे सॉल्व करना है, अंश और हर का अंतर अगर ना समान हो फिर भी सॉल्व करने के तरीके हैं, और इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इतना आसान है कि आप अगर देखो ना, प्रॉपर देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे में ना क्या होता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही पूछी जाती है। ऐसी क्वेश्चन जो होता है ना, एसएससी में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है, ठीक है ना, CHSL में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, विद इन 5 सेकंड में बना सकते हैं। 5 सेकंड क्या 10 सेकंड लग सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं आप। तो चलिए, अगर वीडियो और ये चीज़ तो हो गया, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट। जय